अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का पद लोलुपता के चलते अजमेर में दो फाड़ हो गई है। अब दोनों ही पक्ष अपने आप को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ से जुड़ा होने का दावा कर रहे हैं। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा के निर्देश पर अजमेर में रविवार को चुनाव होना था, लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर यह संगठन दो भागों में बट गया। एक भाग जो वर्तमान अध्यक्ष था उसने अपने साथ 25 संगठन मिला लिए, वहीं दूसरे भाग के पास करीब 23 संगठन रहे। तो दोनों ही संगठनों के रविवार को चुनाव हुए। एक संगठन पक्ष के चुनाव पटवार संघ कार्यालय पर तो दूसरे पक्ष के चुनाव वृंदावन गार्डन रेस्टोरेंट में संपन्न हुए। दोनों ही जगह अलग अलग अध्यक्ष चुने गए, लेकिन खास बात यह रही कि दोनों ही अपने आप को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ से जुड़ा होने का दावा कर रहे हैं। पटवार संघ कार्यालय वाले संगठन ने अपने आप को महासंघ से संबद्ध बताते हुए कहा कि प्रदेश के आह्वान पर ही यह चुनाव करवाए गए हैं। प्रदेश के द्वारा चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, उनके द्वारा ही यह चुनाव संपन्न करवाए गए हैं। यहाँ पर चुनाव अधिकारी करण सिंह के नेतृत्व में चुनाव करवाए गए। यहाँ आंतरिक प्रक्रिया को निभाते हुए भवानी सिंह और श्याम सुंदर चचावा के बीच यहाँ मुकाबला रहा। केवल संगठन के 79 वोटों में से 43 सदस्यों द्वारा वोट डाले गए, जिसमें से 24 वोट भवानी सिंह राठौड़ को और 18 वोट श्याम सुंदर चचावा को मिले। एक वोट निरस्त हो गया। इसके चलते भवानी सिंह राठौड़ अध्यक्ष बने, जिनका माला पहनाकर सदस्यों की ओर से स्वागत किया गया। संगठन के दो फाड़ होने की बात पर उन्होंने कहा कि उनका संगठन अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ से संबद्ध है और प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा के निर्देश पर ही यहाँ पर चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई, जिसके आदेश उनके पास है। साथ ही प्रदेश द्वारा जारी की गई लिस्ट भी उनके पास है, जबकि दूसरे संगठन के पास इस तरह का कोई भी दस्तावेज नहीं है। आज अखिल राजस्थान कर्मचारी महासंघ के संयुक्त महासंघ के चुनाव हुए। इसमें 23 विभागों के जो जिला कार्यकारिणी बनी हुई है, उनके जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री और एक प्रतिनिधि और इन 3 सदस्यों के 23 विभागों की ऐसी सूची है, जिनके 69 कुल मतदाता हैं। आज अभी 16 विभाग के मतदाताओं ने भाग लिया और कुल 43 वोट यहाँ पर गिरे, जिनमें से 24 वोट भवानी सिंह जी को मिले, 18 वोट श्याम सुंदर जी चचावा को मिले, 1 वोट निरस्त हुआ। इस तरह से भवानी सिंह जी निर्वाचित घोषित हुए। और ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है वो पूरे अपनी जो प्रांतीय प्रतिनिधि सभा है उस सभा के माध्यम से हुई है। उसमें जैसे मेरा भी जिला निर्वाचन अधिकारी जो तय किया है वो प्रदेश कार्यकारिणी ने तय किया है, और पर्यवेक्षक भी जो बनाए गए हैं वो भी प्रदेश कार्यकारिणी से अनुमोदित है। पूरी जो हमारी मतदाता सूची है वो भी प्रदेश कार्यकारिणी से अनुमोदित है। इस प्रकार से हमारी जो पूरी प्रक्रिया है वो एक तरह से पारदर्शी तरीके से हुई है। सारे लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर मतदान हुआ है। सभी कर्मचारी साथियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और जो इस मतदाता सूची में जो मतदाता थे उन्होंने ही आकर के वोट दिया है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ, जो कि प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों का नेतृत्व करता है और लोकतांत्रिक तरीके से एक रजिस्टर्ड संस्था है। वो आज की संस्था नहीं, उसका बहुत पुराना इतिहास है। स्वर्गीय उदय सिंह जी राठौड़ उसके अध्यक्ष रहे और बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, हड़ताल तक की जो है इस महासंघ ने लड़ी हैं। और यहाँ जो जिले में है, जिले में तमाम जो घटक संगठन हैं, हमारे पास 23 घटक संगठन हैं और जो विभिन्न सेवाओं से आते हैं, जिसमें बड़े बड़े संगठन ये राजस्थान नर्सेज संगठन है, पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ है, राजस्थान कानून को संघ है, राजस्थान पटवार संघ है, शिक्षक संघ है और तमाम जो सर्विसेज हैं उनके जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने आज लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ वोट डाल के मतदान के माध्यम से जो है वो जिलाध्यक्ष का निर्वाचन किया है। इसी संगठन के पहले विनोद रतनू जी इसके जिलाध्यक्ष थे, वो पटवार संघ के मेंबर हैं, पटवार संघ की सदस्यता है, पटवारी हैं। पटवार संघ की आंतरिक व्यवस्था है, पटवार संघ ने उनको उनकी सदस्यता को बर्खास्त किया। आप लोगों ने देखा, मीडिया में खबरें चली। और सदस्यता बर्खास्त किसी भी संगठन के कोई सदस्य की होती है तो वो महासंघ का चुनाव नहीं लड़ सकता है, मतदाता सूची में उसका नाम होना आवश्यक होता है। अब उन्होंने समानांतर किन परिस्थितियों में किया है, लेकिन वो चुनाव वैध नहीं है। महासंघ की जो प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव है, प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा
जो निर्वाचित जिलाध्यक्ष है वही मान्य होगा, प्रदेश भी। और ये संगठन आप पीछे देखेंगे, इसमें अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ से संबंध है। तो हमारी जो ये संगठन है ये यहाँ का नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है और बहुत बड़ा विशाल वर्कवर्क्स की तरह है। हर राज्यों में इसकी शाखाएं, हर जिलों में, हर तहसील तक हमारी शाखाएं हैं। तो कोई समानांतर अगर कोई किसी को करता है तो वो वैध नहीं है, और प्रदेश कार्यकारिणी के स्तर पे भी कोई वैध नहीं है, क्योंकि हमारे निर्वाचन अधिकारी जी ने यहाँ उनको जो है निर्वाचन का वो दिया है। और प्रदेश की स्तर से भी प्रदेश अध्यक्ष जी का भी अभी बधाई संदेश आया है, उन्होंने भी इनको बधाई दी है। तो जो मान्य संगठन है, बैनर जो है ये बैनर यही है, और जो निर्वाचित हमारे जिलाध्यक्ष रहेंगे वो श्री भवानी सिंह राठौड़ होंगे। आज जो यहाँ पटवार संघ कार्यालय में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जो चुनाव आयोजित हुए, उनमें विभिन्न विभागों के द्वारा, विभिन्न घटक दलों के द्वारा मेरे को जो समर्थन दिया है और मेरे को जो विजयश्री दिलाई है, उन सबका सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि और इन लोगों को पूरा मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरे साथियों को, विभिन्न विभागों के जितने भी यहाँ अपने पधारे हैं, घटक दलों के जो भी सदस्यगण, जो जिलाध्यक्षगण और जो भी वोटर्स हैं, उन सबका मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का जो मेरे को अध्यक्ष निर्वाचित किया है, मैं उनके जो भी दायित्व है मेरे, वो पूरे खरे उतरूंगा उन पे। वहीं वृंदावन गार्डन में हुए चुनाव में विनोद रत्नू निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्तमान में वह अध्यक्ष है और उनके अध्यक्ष रहते हुए चुनाव करवाने का अधिकार उन्हें है, वही चुनाव अधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निभाते हुए उन्होंने चुनाव करवाए हैं और जिसमें वह निर्विरोध चुने गए हैं। आज 1 सितंबर रविवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा अजमेर के जो चुनाव थे, जिला अध्यक्ष के तौर पर वर्तमान में आज दिनांक तक मैं ही जिला अध्यक्ष हूँ, तो मेरा ही दायित्व था कि मैं उसकी चुनाव की घोषणा करूँ, तारीख, जगह और वोटर लिस्ट तय करना, निर्वाचन अधिकारी तय करना, ये मेरी जिम्मेदारी थी। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैंने आज 1 तारीख जो 1 सितंबर तय की थी, उस तिथि को अखिल राजस्थान राज्य जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ है, इसमें करीबन है 30 संगठन है। इस 30 संगठन में से 22 संगठनों ने आके अपनी सहमति दी और वहाँ निर्विरोध निर्वाचन किया, और निर्विरोध निर्वाचन के रूप में मुझे उन्होंने दोबारा अध्यक्ष चुना है। पर मेरा ये कहना है कि जब जिलाध्यक्ष, अगर मैं जिलाध्यक्ष नहीं होता नहीं वर्तमान में, तो चुनाव प्रदेश कार्यकारिणी करती, पर जब तक अगर आप जिलाध्यक्ष कार्यरत है आपका, तो पूरा दायित्व विधान में लिखा हुआ कि जिलाध्यक्ष के द्वारा ही वो चुनाव होगा और वही तारीख तय करेगा और वो जगह तय करेगा और निर्वाचन अधिकारी तय करेगा। उन नियमों का पालन करते हुए मैंने लोकतांत्रिक तरीके प्रक्रिया अपनाते हुए आज चुनाव करवाए, जिसमें निर्विरोध रूप से मुझे दोबारा अध्यक्ष चुना गया है। अब एक गुट विशेष है जो वो 8-10 संगठनों को भ्रमित करके, जबकि उन संगठनों का ऐसा नहीं है कि वो कोई मेरे विरोध में या किसी के पक्ष में, अब वो डबल उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी करके न्यूज़ में लोगों को भड़काने के लिए जो भ्रम फैलाया, उसमें से कुछ 7-8 संगठन दूसरी जगह जाके वो निर्वाचन करा रहे जो किसी भी रूप में मान्य नहीं है। मैं उसको खारिज करता हूं। मैं मेरे लेटर पैड पे इस निर्वाचन को निरस्त करूंगा और जो 22 संगठनों ने सहमति दी है उसका मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेश कार्यकारिणी को भी अवगत करूंगा कि ऐसे संगठन विरोधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, या तो वो संगठन के साथ रहें, क्योंकि हमारी इस फूड का, इस कमजोरी का फायदा सरकारें उठाती है। आज हम कर्मचारी पीड़ित हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं कि कुछ स्वार्थी लोग हैं जो सिर्फ पद के लिए आगे आना चाहते हैं, बाकी वो संगठन हित में काम नहीं करना चाहते हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।